अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग चैलेंज इन दी 21 सेंचुरी। तो सबसे पहला जाता है पोर्टर फोर्सेस 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। Marketing is facing different challenges in the 21st century. To meet these before entering the business, Porter model can be used to analyze the environment both for new and existing business and can be used to overcome and meet the challenge. इसमें होता है मार्केट को 21 सेंचुरी में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इनका मुकाबला करने के लिए कारोबार में दाखिल होने से पहले पोर्टर मॉडल को नए और मौजूदा कारोबार के लिए माहौल का तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और चैलेंज पर काबू पाने और इनका मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है थ्रेटर ऑफ न्यू इंट्रेंस। रेशियो ऑफ न्यू इंट्रेंस इन द इंडस्ट्री ग्रेटर द रेशियो ग्रेटर विल बी इंडस्ट्री ऑफ कंपटीशन। थ्रेटर ऑफ न्यू इंट्रेंस का मतलब होता है नए आने वालों का ख़तरा। सनत में आने वाले नए लोगों का तनासब जितना ज़्यादा होगा मुकाबले की शिद्दत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे सनत में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता जाएगा, वैसे 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 मुकाबला सख्त होता जाएगा। बार्जिंग पावर ऑफ बायर्स, इसका मतलब होता है ख़रीदारों की सौदाबाजी की ताकत। व्हेन कंपटीटर इंस्टेंस एंड नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रेटर द बायर हैव मोर ऑप्शन फॉर प्रोडक्ट स्विचिंग ओवर दिस विल इंक्रीज द बायर पावर ऑफ बायर। खरीदारों जब कंपटीटर शदीद होती है और मैन्युफैक्चरिंग की तादाद ज़्यादा होती है तो ख़रीदार के पास प्रोडक्ट को तब्दील करने के ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, इसलिए ख़रीदारों की ताकत ख़रीद बढ़ जाती है। नंबर 3 पे आ जाएगा थ्रेटिक ऑफ सब्सटीट्यूशन एज ओबिवियस फ्रॉम द टर्म greater the threat of new entrants will result in greater high competition that in turn will result in increase in the number of substitution. थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है मुतबादल का ख़तरा। जैसा कि इस्लाह से वाज़ेह है कि नए आने वाले लोगों के ख़तरे के नतीजे में सबसे ज़्यादा तकमील होगी, जिसके नतीजे में मुतबादल की तादाद में इजाफा होगा दिन ब दिन। बार्जिंग पावर ऑफ सप्लायर। मार्जिन पावर ऑफ सप्लायर क्या होता है? सप्लायर की सौदाबाजी की ताकत। ग्रेटर नंबर ऑफ द सप्लायर विल प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग बाइंग पावर टू द मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर एंड व्यू वायर्स। सप्लायर की ज़्यादा तादाद मैन्युफैक्चरिंग ग्राहक को मजबूत क़ुव्वत फ्राहम करेगी, उसकी क़ुव्वत ख़रीद को मजबूत करेगी। नंबर 5 आ जाएगा दी वे अमंग कंपीटिंग फर्म इन इंडस्ट्री। लार्ज नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी इंक्रीज दी प्रीवली अमंग द कंपटीशन विच डिमांड फॉर मोर क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फाई प्रोडक्ट इन अदर टू मेट द कंपटीशन। सनतकारों की बड़ी तादाद हरफों के दरमियान मुसाबकत बढ़ती है जो मुकाबले को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेयार और ग्राहक को मुतमईन करने वाली प्रोडक्ट का मुतालबा करती है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, हमें ऐसी अशिया चाहिए जिससे हम लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसके बाद आ जाता है कनेक्ट विद कस्टमर के कस्टमर के साथ किस तरह का ताल्लुक़ होता है। ज़्यादातर मार्केटर्स ये समझ रहे हैं कि वो सिर्फ किसी भी ग्राहक से रब्ता कायम नहीं करना चाहते हैं, इसकी बजाय ज़्यादातर कम मुमकिन तौर पर ज़्यादा मुनाफा बख्श ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। इसमें से नंबर 1 आ जाता है ज़्यादा तनऊ और साफिन के नए रब्तों का मुतालबा, ज़्यादा मार्केट है। उसके बाद कंपनी और फर्म के लिए ग्राहक की
یہ قدر کا تجزیہ کر رہی ہے، ہمیشہ نئے گاہکوں کی تلاش کی بجائے ان توجہ موجود گراہکوں کو برقرار رکھنے اور اعلیٰ اطمینان اور قدر کی بنیاد پر دیرپا تعلقات استوار کرنے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ طویل مدتی منافع یہ قلیل مدتی منافع کو ضائع کیے بغیر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کمپنیوں کسٹمر کے حصے پر غور کرنے سے زیادہ وقت اور مارکیٹ کے حصے کے بارے میں فکر کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کنیکشن ود مارکیٹنگ پارٹنر۔ مارکیٹنگ پارٹنر کے ساتھ کیسا کنٹیکٹ ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ نو لارج ہیز سول اونرشپ آف کسٹمر انٹرفیس۔ مارکیٹ کے شراکت داروں کے ساتھ رابطہ۔ مارکیٹ کے پاس اب گاہک سب سے نمبر 1 آ جاتا ہے۔ مارکیٹ کے پاس اب گاہک کے تعلقات کی واحد مالکیت نہیں ہے۔ نمبر 2 آ جاتا ہے اب ہر ملازم کو کسٹمر فوکس ہونا چاہیے۔ کمپنیاں اپنے آپریشن کو دوبارہ ترتیب دے رہی ہیں تاکہ انہیں کسٹمر کی ضرورت کے ٹیم گاہک کی طرف کوشش کو مربوط کرے۔ نمبر سی آ جاتا ہے شراکت داروں کا انتخاب کرتے وقت کمپنیوں کو محتاط رہنا چاہیے تاکہ طاقت کی تکمیل کمزوریوں سے دور رکھا جا سکے۔ یہ تھا ہمارا کنٹیکٹ ود مارکیٹنگ پارٹنر کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا ریلیشن ہوگا اگر ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی ہر خواہشات کا خیال رکھیں گے تو پھر ہی ہم ان کے ساتھ کام کر سکیں گے، وہ ہماری پروڈکٹ خرید سکیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔